हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैटर्न 7 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और पैटर्न 7 क्या रहने वाला है? बाइनरी सर्च। ठीक है। तो यहाँ से एंटायरली डिफरेंट पैटर्न के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। लास्ट 6 पैटर्न वीडियोस में हमने क्या देखा? हमने 2 पॉइंटर्स के वेरिएशंस देखे थे। ठीक है। तो आई होप अब आपको 2 पॉइंटर्स बहुत इजी लगने लगा होगा, है ना? और आपको पता है कि किस टाइप के प्रॉब्लम में किस टाइप का पैटर्न आपको यूज करना है। ठीक है। तो अब हम पैटर्न 7 से क्या करने वाले हैं? बाइनरी सर्च के पैटर्न्स देखने वाले हैं। तो आज तो हम स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च को समझेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम फर्दर वीडियोस में क्या करेंगे? बाइनरी सर्च से बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो कि बाइनरी सर्च पे बनते हैं, है ना? एंड इसके बाद हम इसमें भी 4 to 5 पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है। और हर पैटर्न के ऊपर जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, 4 to 5 प्रॉब्लम्स करते हैं, वैसे ही हम हर पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो पाए। ठीक है। एंड वंस यू विल गेट द इंट्यूशन ऑफ दिस पैटर्न, then you are able to apply this pattern in the problem, right? तो आपको इससे क्या मिलेगा? इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, है ना? तो बस वो ही देना मेरा गोल है यहाँ पे कि आपको हर प्रॉब्लम को देखकर बिल्कुल नए जैसा फील ना हो। आपके पास एक डायरेक्शन रहे कि यस, दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज माय पैटर्न, कि मैं इस पैटर्न को इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको इस वीडियो को कैसे देखना है, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका गोल कभी भी क्वेश्चन करना नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में आपका गोल क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि आप इस पैटर्न की कितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले पाए थ्रू आउट द क्वेश्चंस। ठीक है। तो हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके करना। ठीक है। और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। इससे क्या होगा कि आपको एक अप्रोच मिलेगी कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या क्या चेंजेस से क्वेश्चन बदल जा रहे हैं, क्या क्या चैलेंज हमें आ रहे हैं, राइट? तो आप क्वेश्चन करते करते आपको चैलेंज जो है वो समझ में आने लग जाएंगे और इसी से आपकी जो अप्रोच है वो बिल्ड होने लग जाएगी बाइनरी सर्च को लेके। ठीक है। तो अब एक बार बाइनरी सर्च शुरू करते हैं। बाइनरी सर्च क्या होती है? बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक होती है। दिस इज अ सर्चिंग टेक्निक जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? हम मोस्टली एरे के प्रॉब्लम्स में बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एज अ सब प्रॉब्लम्स भी यूज़ होता है। एज अ सब प्रॉब्लम भी यूज़ होता है, मतलब कि ये एक सर्चिंग टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया। तो सर्चिंग तो हमें किसी भी प्रॉब्लम में करनी पड़ सकती है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि एक एरे है। ठीक है। सपोज देयर इज एन एरे। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, हमें सर्च करना है। नंबर 2 के यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 6 कौन से इंडेक्स पर है? तो ये आपको ऐसा फील नहीं हो रहा दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में आपके यूज हो सकती है। टू रिड्यूस योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च को यूज करने का मेन रीजन क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। कुछ चीजें मैं आपको बाइनरी सर्च के बारे में बता देता हूँ। सर्चिंग टेक्निक हमारे पास दो होती है। एक होती है लीनियर सर्चिंग। ठीक है। लीनियर सर्च मतलब पहले हम यहाँ से शुरू हो गए और फिर यहाँ से हम फर्दर आगे मूव करते गए एक एक एलिमेंट से पूछते हुए कि आप वो एलिमेंट हो जो हम खोज रहे हैं, आप वो एलिमेंट हो जो खोज रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है। अब सेकंड आता है बाइनरी सर्च। तो इसमें आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो बिग O ऑफ n की आती है। और फिर आता है आपका बाइनरी सर्च जो कि पार्टीशंस करके सर्चिंग करता है। ठीक है। पार्टीशंस करके सर्चिंग करता है, बेसिकली वो हाफ पार्ट को एलिमिनेट करता जाता है। अब जैसे मानो यहाँ पे एक हमारे पास एरे है। ठीक है। अब इस एरे में क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट? तो बाइनरी सर्च क्या करेगा? इसको बीच से ब्रेक करेगा और फिर मिडल एलिमेंट से पूछेगा कि भाई हमारा टारगेट किधर हो सकता है, इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। तो ये जो कंपैरिजन है ये इस मेट्रिक पे होता है कि बाइनरी सर्च तभी लग सकता है जब एरे आपकी सॉर्टेड हो। तभी हम फिक्स कह पाएंगे कि भाई इधर छोटे वाले एलिमेंट्स होंगे मिड वाले एलिमेंट्स से और इधर बड़े वाले एलिमेंट्स होंगे, है ना? तो इस तरीके से बाइनरी सर्च यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो एक बार वी गेट टू नो कि भाई हमारा जो ये वाला नंबर है वो टारगेट नंबर से जिसको हमें खोजना है उससे छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा होगा तो बताओ कौन सा पार्ट एलिमिनेट होगा?
अगर मेरा मिडल एलिमेंट टारगेट से छोटा हुआ तो मतलब टारगेट बड़ा हुआ, मतलब मिडल को और बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इस वाले पार्ट में खोजना पड़ेगा, राइट। टारगेट बड़ा है ना, तो इससे बड़ा नंबर तो इधर ही आएगा अगर एरे सॉर्टेड है तो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। और अगर टारगेट छोटा हो गया तो छोटा हो गया तो इस पार्ट में आएगा, मतलब वी आर श्योर कि भाई इस पार्ट में आएगा, नहीं तो इस पार्ट में आएगा, इन दोनों में से किसी एक ही पार्ट में आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम एक पार्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। तो और फिर सेकेंड पार्ट में सर्चिंग हम यूज करते हैं। देन फिर हम अगेन यही अप्रोच यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पर भी एरे को, बचे हुए एरे को हाफ पार्ट में करते हैं और फिर एक पार्ट को एलिमिनेट करके दूसरे पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हाफ हाफ करता जाता है। दैट्स वाई इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n की होती है, और इसमें बेस क्या होता है, log का 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आइट्रेशन में यहाँ पे एक पार्टीशन हो रहा है, एरे जो है आपका 1/2 से हाफ हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे जो बेस 2 आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई और लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। तो जहां भी हमें प्रॉब्लम में ना सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है, या फिर हमें दिया हुआ एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च का वहां पे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं अपना वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इस पैटर्न पे, बाइनरी सर्च, जो कि इटसेल्फ एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और यही बाइनरी सर्च को समझाएगी आपको। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है भाई, हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें एक टारगेट गिवन है। तो टारगेट हमें कौन से इंडेक्स पर है ये बताना है। यहाँ पर 9 टारगेट है, तो 9 बताओ कौन से इंडेक्स पर है। 9 है आपका 0 1 2 3 4, ये है फोर्थ इंडेक्स पे, तो हमने यहाँ पे 4 को रिटर्न कर दिया है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू हेयर कि हमें सर्चिंग करनी है। तो भाई यहाँ पे तो लीनियर सर्च भी कर सकते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एंड टाइम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इटसेल्फ इंडिकेट्स टू अप्लाई बाइनरी सर्च। भाई आपको बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, तभी आपको बिग ऑफ लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अचीव हो पाएगी। ठीक है, लीनियर सर्च में हमने बात करी, हमें बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, राइट। अब चलो अब इसको देखते हैं कि हम बाइनरी सर्च कैसे यूज करते हैं। बहुत आराम से बताऊंगा आपको हम कैसे यूज करते हैं। 3 5 9 12, बस एक बात आपको याद रखना है कि दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा बचा हुआ एरे जिसमें। अच्छा चलो देखो, बाइनरी सर्च को आपको कैसे सोचना है। 9 आपको खोजना है ना, तो 9 कहाँ होगा बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इसमें हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं। 9 इसी एरे में होगा, आर यू श्योर। यस आई एम श्योर, भाई 9 जो है वो इसी एरे में होगा। और ये एरे ध्यान से देखो, ये एरे भी सॉर्टेड एरे है इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स वाई हम इसमें बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे 9। क्या आप श्योर हो कि इस एरे के अंदर मिलेगा। हाँ आई एम श्योर, मिलेगा तो इसी में मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मुझे -1 रिटर्न करना है। बट एट फर्स्ट मैं इतना बता सकता हूँ कि मिलेगा तो इसके अंदर ही मिलेगा। तो ठीक है, आई एम श्योर। तो ठीक है, इसको हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने रख दिया अपना लेफ्ट पॉइंटर, यहाँ पर हमने रख दिया अपना राइट पॉइंटर। ठीक है, दो पॉइंटर हम रखते हैं। तो मिड मिड कौन सा हो जाएगा, मिड हो जाएगा L+R/2। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। तो 5 + 0/2 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, है ना। इंटीजर डिवीजन अगर आप करोगे तो मैं इसको m से डिनोट करता हूँ, ठीक है, मिडल एलिमेंट को। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। देखो दो पार्ट में यहाँ पे चीजें स्प्लिट हो गई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप इन दोनों पार्ट्स में से किस पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। आपका जो टारगेट है वो श्योरली किस वाले पार्ट में आएगा। तो आपका टारगेट है 9। ठीक है, तो आप 9 को लेके गए 3 के पास, आपने बोला भाई 9 जो है वो 3 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि पार्टीशन तो यही कर रहा है ना एरे का। तो हमने कहा भाई 9 तो बड़ा है। तो अगर 9 3 से बड़ा है तो बताओ, आप खुद कॉमन सेंस से बताओ, एरे सॉर्टेड है तो इधर मिलेगा या फिर इधर मिलेगा। भाई 3 से बड़ा है तो 3 के आगे ही मिलेगा ना, तो इधर की साइड मिलेगा। मतलब वी विल कंसिडर दिस एरे एंड वी विल एलिमिनेट दिस एरे। हमने इस एरे को हटा दिया। अब इस एरे को हटा दिया का मतलब क्या, एरे क्या डिलीट कर दिया आधा, नहीं, कुछ डिलीट नहीं करना।
ये पॉइंटर बताएंगे कि हमारी रेंज क्या है। बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है। बाइनरी सर्च जब कोई शुरू शुरू में पढ़ता है तो उसे नहीं पता होता है कि हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। लेकिन आप एक चीज़ ये ज़रूर सोच के देखो कि एरे की हमने स्प्लिटिंग तो करी है, लेकिन पॉइंटर्स की हेल्प से करी है कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये मिडल हो गया, है ना? हमने एक्चुअल में एरे की स्प्लिटिंग नहीं करी है कि भाई इसको एक एरे बना दिया, इसको दूसरा एरे बना दिया। ये हमने नहीं करी है, साइज़ की वेस्टेज नहीं करी है। हम हमेशा ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर जहां होंगे भाई, इसके बीच के विंडो में, ये जो विंडो बन रही है आपकी लेफ्ट और राइट पॉइंटर से, इसके बीच में ही आपका टारगेट एग्जिस्ट करता होगा। और फिर हमने निकाला मिडल, और फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया कि लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता है या राइट पार्ट में। हमें मिला भाई राइट में करेगा क्योंकि ये मिडल से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, देखना बहुत आसान है। ठीक है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या बोला कि भाई लेफ्ट को ना अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एरे तो बेकार हो गया। तो आप खुद ही बताओ कहाँ जाओगे। तो आपने इस लेफ्ट को उठा के बोला भाई मिड प्लस वन से जो एरे शुरू हुआ है ना, वहां पे लेके चले जाओ। तो देखो, जहां पे लेफ्ट है और जहां पे राइट है उसके बीच का एरे ही हमारे काम का एरे है। वी आर श्योर कि एल से आर के बीच में जो विंडो मिल रही है हमें, उसके एलिमेंट्स में से ही हमारा कोई एक टारगेट एलिमेंट होगा। अगर होगा तो ठीक है, अगर टारगेट हुआ एरे के अंदर तो यही होगा। वी आर श्योर। हमने फिर से किया 3 + 5 8, क्योंकि हमें बचे हुए एरे पर भी सेम ऑपरेशन लगाना है, इसका भी पार्टीशन करना है। बिकॉज ये इटसेल्फ सॉर्टेड है, बिल्कुल सही लगा सकते हैं। 3 + 5 8, 8/2 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिडल आ गया, राइट। अब ये हमारा मिडल आ गया, तो अब यहां से पार्टीशन हो चुका है। देखो दोबारा से, यहां से पार्टीशन हो चुका है, या तो अब इधर एग्जिस्ट करता है या तो इधर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम एक चेक और डालते हैं कि भाई अगर मिडल वाला जो एलिमेंट है, मिडल वाला जो एलिमेंट है, अगर यही वाला टारगेट के इक्वल हो गया, फिर हाँ, तो फिर अगर भाई टारगेट के इक्वल हो गया तो मतलब क्या, मेरा कि टारगेट मिल गया। भाई मुझे मेरा टारगेट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा सीधा मिड को, कि भाई मिड को ना रिटर्न कर दो। सही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मिड जो है वो टारगेट को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ से मिड को रिटर्न कर दूंगा। अब चलो एक बार समझने के लिए मान लेते हैं कि टारगेट 9 नहीं है, टारगेट है 5। ठीक है, तो अब पॉइंट नहीं कर रहा है ना। तो देखो, अब आपको या तो ये वाला एरे चुनना है या तो ये वाला एरे चुनना है। तो 9 से इसका कंपैरिजन होगा 5 का, है ना। 5 को मैंने टारगेट 5 को मान लिया, 9 वाला तो जीत गया, हो गया भाई, मिड रिटर्न हो गया, आंसर आ गया अपना। पर मैंने कहा टारगेट बदल दो, फिर आगे और चलने का मौका मिलेगा हमें। तो जैसे ही टारगेट बदला 5 से, 5 आया कंपेयर होने 9 से, कि भाई बताओ मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, या तुम छोटे हो या बड़े हो। बोला मैं तो बड़ा हूं, मेरे लेफ्ट में आपको छोटे वाले एलिमेंट मिल जाएंगे। तो आप एक काम करो, मेरे लेफ्ट में चले जाओ। तो लेफ्ट में जाने का तरीका क्या है, राइट को आप बना दो मिड -1। देखो यहां बना दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब लेफ्ट और राइट दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट है वो दोनों के दोनों अब 5 को ही पॉइंट कर रहे हैं, है ना। अब आप 3, लेफ्ट भी 3 है, राइट भी 3 है, 3 का मिड निकालोगे तो 3 ही आएगा, तो मिड यहाँ पे अगेन 5 है, दोबारा पकड़ा गया, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि भाई टारगेट 5 भी नहीं था, टारगेट मेरा मान लो 7 है ना। तो हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब भाई लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, मिड भी नहीं है, और लेफ्ट राइट अब दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि चलो फिर मिड निकालते हैं, मिड निकाला 5, और हमने बोला कि अब आ जाओ कंपैरिजन में। तो 7 से तो 5 छोटा है, तो 7 कहाँ मिलेगा, 7 मिलेगा इसको राइट साइड में। तो ये कहेगा भाई लेफ्ट मिड +1 हो जाओ, तो लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट और लेफ्ट देखो इंटरसेक्ट कर गए। जब शुरू किया था तो लेफ्ट छोटा था, राइट बड़ा था, इंटरसेक्ट कर गए लेफ्ट और राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि इसका मतलब क्या हुआ, आप इस कंडीशन पे कैसे जज कर रहे हो बाइनरी सर्च को। तो द बेस्ट आंसर यू कैन गिव इज कि भाई लेफ्ट और राइट क्रॉस कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। सबसे पहली बात तो इनके बीच अब कोई विंडो बची नहीं,
ठीक है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जब शुरू शुरू में लेफ्ट लेफ्ट में था और राइट जो है वो राइट में था, तो जैसे ही ये दोनों क्रॉस कर गए तो हुआ ये कि पूरी की पूरी एरे जो है एनालाइज हो चुकी है। भाई पूरी एरे एनालाइज हो गई ना, ये यहाँ से शुरू से आ रहा था, ये एंड से आ रहा था, और ये दोनों जैसे ही क्रॉस कर गए तो मतलब क्या हो गया, मतलब पूरी की पूरी एरे हमने एनालाइज कर ली, हमें नहीं मिला। ठीक है। तो ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी कि राइट जो है आपका लेफ्ट से बड़ा हो जाए, तो ये ब्रेकिंग कंडीशन होगी। ठीक है। चलो एक बार मैं इसका सूडो कोड आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई लेफ्ट को डाल दो शुरुआत में, और राइट जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा n-1, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करने के लिए। यहाँ पर मैं एरे बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले कोड लिखने में। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट पॉइंट कर गया, यहाँ पर मेरा राइट पॉइंट कर गया। ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ मैं सेम चीज़। ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मिड हो गया। तो देखो मुझे यहाँ पे मिड भी निकालना है ना। बट मिड क्या होगा, मिड हर बार बदलेगा। जैसे ऊपर बदल रहा था ना मिड हर बार, वैसे ही मिड हर बार चेंज होगा। तो व्हाट वी कैन डू कि पहले हम अपना वाइल लूप लिखें। ठीक है। वाइल के अंदर कंडीशन क्या होगी भाई, जब तक लेफ्ट जो है वो छोटा या फिर इक्वल रहता है राइट से, यही कंडीशन होगी। जैसे ही लेफ्ट बड़ा हो गया राइट छोटा हो गया, मतलब राइट इधर आ गया लेफ्ट आगे चला गया, तो पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया भाई, फिर हमें आगे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन है ही इसलिए कि ये जब तक रहेगा तब तक पूरा एरे अभी ट्रैवर्स नहीं हुआ है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज इंडिकेट करती है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप कहोगे भाई मिड निकाल दो, एल और आर का मिड निकाल दो। एक तो अब मिड निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो आप एल प्लस आर बाई टू कर दो, बहुत सिंपल। दूसरा आप क्या कर दो, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। अब बोलोगे फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है दोनों में, बस ओवरफ्लो का के इशू से बचने के लिए हम ये वाला काम करते हैं, एंड इट इज मोर सेफ, इट इज सेफर अप्रोच। ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप ये वाली अप्रोच यूज करो, क्योंकि इसमें आपका ओवरफ्लो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। मान लो लेफ्ट की कुछ वैल्यू है मैक्सिमम इंटीजर तक, है ना, 2 की पावर 31 तक। राइट की है कुछ 2 की पावर 31, तो ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 31। जो कंप्यूटर है वो कैसे कैलकुलेट करता है, वो ऐसे ही एल प्लस आर कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट से वो 2 को डिवाइड करेगा। तो भाई जब रिजल्ट बना तो फिर वो इंट थोड़ी रहा, वो तो बन गया लॉन्ग, उसकी साइज तो बढ़ गई, तो वहां पे ओवरफ्लो आ जाएगा आपका। तो इससे अगर आपको बचना है तो ये है, ये कहेगा भाई मैं तो बाद में ऐड होऊंगा, पहले आर और एल का डिफरेंस निकाल लो। अब देखो आर और एल का डिफरेंस होगा बहुत छोटा, समझ रहे हो, एल और आर का डिफरेंस बहुत छोटा होगा, तो ये कुछ बहुत छोटा सा नंबर आ जाएगा, 10 15 या 50 या 100 या 200 या 500, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। डिवाइड कर दोगे 2 से तो और छोटा हो जाएगा, और फिर आप इसको जब प्लस करोगे एल में तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो ये चीज आप करो, ये ओवरफ्लो आपको नहीं देगी, है ना। यहाँ पर दिक्कत है कि एल प्लस आर शुरू में ही प्लस हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओवरफ्लो आ रहा है। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो हम ये वाला यूज करते हैं, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। इसको आप ओपन करके देखो भाई, आर बाई टू प्लस का हो गया, एल बाई टू माइनस का हो गया, आधे एक में से आधा गया तो आधा ही बचा, तो एल प्लस आर बाई टू ही लिखा हुआ है ना। बस यहाँ पे ये फर्क है ना, कंप्यूटेशन का फर्क है कि कंप्यूटर कंप्यूट कैसे करता है, समझ रहे हो। तो उस चीज पे यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन आई है कि ओवरफ्लो ना आए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिड निकाल लिया है। अब मिड निकालने के बाद वी नीड टू कंपेयर, सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी। ठीक है। कि जो हमारा मिड वाला एलिमेंट है कहीं वही तो टारगेट नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मिड को रिटर्न कर दो, समझ रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ में डाल देता हूं मैं नम्स मिड is greater than t, either it will greater than target or it will less than target, right। तो आप बताओ अगर ये ग्रेटर देन टारगेट हुआ, है ना, इसको सोचना कैसे है वो देखो। मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता था इन सब चीजों में कि भाई ग्रेटर देन में मुझे करना है, दो कंडीशन होती है अपने पास यार बाइनरी सर्च में,
एक होती है लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, एक होती है राइट इक्वल टू मिड माइनस वन। अब ये दोनों कहाँ यूज करनी है, ये आपको तुक्का नहीं मारना, अंदाजे से नहीं करना है ना, ये आपको खुद ही सोचना है। तो थिंक लाइक दिस, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। और वो ये है कि टारगेट छोटा है, ठीक है, टारगेट छोटा है, ये एलिमेंट बड़ा है। अब हमें चाहिए कि हमें हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, समझ रहे हो, इस टारगेट तक पहुंचना है। अब मान लो आपके पास ये वाला नंबर है 9 और टारगेट हो गया 3। अब आपको 9 से 3 तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे भाई कम हो जाए और कम हो जाए। और कम किधर की साइड होगा, कम पड़े हैं आपके लेफ्ट की साइड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना। इसी पे तो सारा गेम है बाइनरी सर्च का। तो 9 से आप छोटे को खोजोगे, मतलब आप इधर आना चाहोगे, है ना। तो जब आप इधर आना चाहोगे तो इधर आने की वन एंड ओनली कंडीशन इज कि आप राइट को मूव करो, है ना। ऐसे करके आपका एरे होगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट है, यहाँ पे हमारे पास राइट है, एंड हेयर वी हैव मिड। तो देखो, जब आप इधर की साइड आना चाहोगे तो राइट जैसे ही आपका इधर की साइड आएगा ना, तो ये कुछ छोटा नंबर, ये कुछ छोटा नंबर मिलके छोटा नंबर बनाएंगे। तो आपको अगर छोटा नंबर चाहिए तो आप लेफ्ट में आओ, और बड़ा नंबर चाहिए तो आप राइट की साइड को जाओ, है ना। तो अभी आपका जो टारगेट है वो छोटा है, तो आप लेफ्ट की साइड जाओगे। लेफ्ट की साइड जाने का तरीका है राइट को मिड माइनस वन बना दो, ये वाला। तो यहाँ पे आएगा भाई, राइट को बना दो मिड माइनस वन, ठीक है। एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे कि भाई टारगेट ना बड़ा हो गया। एक कंडीशन देख ली भाई, इक्वल हो गया, एक देख ली छोटा हो गया टारगेट, एक देख लिया, अब ये लास्ट वाला बचा होगा, ये बचा होगा कि टारगेट बड़ा हो गया। टारगेट बड़ा हो गया तो टारगेट तक तो पहुंचना है, अपने एलिमेंट को मिड को पहुंचाना है टारगेट तक। तो कैसे पहुंचाएंगे, इस बार हम लेफ्ट को अपडेट करेंगे मिड प्लस वन, कि भाई बड़ा वाला चाहिए तो राइट को जाना पड़ेगा मुझे। तो लेफ्ट उठ के जाएगा राइट में, समझ रहे हो, यही तो हो रहा है। लेफ्ट उठ के कहाँ जा रहा है, लेफ्ट उठ के कह रहा है भाई मैं मिड प्लस वन पे जा रहा हूँ, तो वो राइट में चला गया, ठीक है। ऐसे करके होता रहेगा, और फिर ये लेफ्ट राइट करते रहेंगे। राइट आ जाएगा आगे, लेफ्ट आ जाएगा पीछे, और एक दिन जैसे ही इनका इंटरसेक्शन हो गया और यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, मिड रिटर्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लास्ट में तो हमें रिटर्न करना ही है माइनस वन, समझ रहे हो। तो मैंने आपको इसका एक एक स्टेप अच्छे से लिख के बता दिया है, ठीक है, कि कैसे करना है आपको और यहाँ पे कैसे चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, ठीक है। आई होप अब आपको बाइनरी सर्च में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम इसमें लेफ्ट बनाते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक बार बना लेता हूँ, थोड़ा रेफरेंस लेने में इजी रहता है। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, और ठीक है। फिर कंडीशन क्यों है ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना भाई, क्रॉस कर जाएंगे। अगर राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी एरे ट्रेवर्स हो गई, तो आप क्यों चल रहे हो, मत चलो। तो वाइल के अंदर कंडीशन है लेफ्ट जब तक राइट से छोटा या इक्वल रहे तब तक आपको लूप में काम करना है, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने मिड निकाल लिया। मिड कैसे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय टू, आई विल प्रेफर आप भी ऐसे ही निकालो, ठीक है। और अगर मिड टारगेट के इक्वल हुआ, रिटर्न मिड। अगर टारगेट छोटा हुआ, टारगेट छोटा हुआ तो मतलब छोटे की तरफ को जाना है, तो इधर जाओ। टारगेट बड़ा हुआ तो मतलब बड़े की तरफ को जाना है, इधर जाओ, राइट। सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो लास्ट में आपको माइनस वन तो रिटर्न करना ही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगेन वही बात, लॉग एन होगी। बेस क्या होगा, टू होगा, ठीक है। क्या कभी कभी बेस थ्री होता है, हाँ थ्री भी होता है, फोर भी होता है, बेस्ड ऑन योर एल्गोरिदम, कि आपके एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन है बताने के लिए। ये तो हमने अभी स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च देखा था, ठीक है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है सर्च इंसर्ट पोजीशन की, कि हमें इंसर्टिंग पोजीशन को खोजना है, ठीक है। तो गिवन अ सॉर्टेड एरे, देखो पहले सॉर्टेड एरे इन्होंने दे दिया कि भाई आप बाइनरी सर्च लगा लेना,
और देखो यहाँ भी ये लिखा है बिग ऑफ लॉग एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको परफॉर्म कर रहा है। तो दो यहाँ पे हमें हिंट मिल रहे हैं। एक हिंट मिल रहा है कि सॉर्टेड में होना चाहिए और दूसरा हिंट हमें मिल रहा है कि बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मिलना चाहिए। जहां पर भी लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख जाए, एक बार बाइनरी सर्च के बारे में आपको जरूर सोचना है, क्योंकि लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूं ही नहीं आती है। लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है पार्टीशनिंग से। मर्ज सॉर्ट में बिग ऑफ एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिकॉज वहां भी डिवाइड एंड कॉन्कर चल रहा है। जहां पर भी डिवाइड एंड कॉन्कर वाली एल्गोरिदम चलेंगी वहां पर लॉग आएगा। ठीक है, ये होता ही है। अभी जैसे आप बाइनरी सर्च कर रहे हो तो आप इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हो, है ना। ऐसे ही मर्ज सॉर्ट में भी होता है, वहां पर भी आप प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम्स बना रहे होते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके मन में जरूर जरूर आनी चाहिए। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द इफ द टारगेट इज फाउंड, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 मान लो आपका टारगेट है, अगर 5 मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे 2 रिटर्न कर दो जिस इंडेक्स पर 5 है। अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है एरे के अंदर, तो यू नीड टू रिटर्न दैट इंडेक्स जहां पे उसे होना चाहिए था। तो अगर मैं इसके अंदर 2 का इंसर्शन करूं तो ये कहां बैठेगा, 1 2 3 5 एंड 6। तो ये बैठा पोजीशन 1 पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन 1 रिटर्न किया। 7 है, 7 कहाँ बैठता, लास्ट पोजीशन पे। तो 0 1 2 3 4, 4 विल बी माई आंसर, राइट। अब एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट है यहाँ पे नम्स की लेंथ तो 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे ये थर्ड कंस्ट्रेंट जो है डिस्टिंक्ट वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा। बाकी सारे कंस्ट्रेंट तो नॉर्मल ही हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिखी हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा टारगेट हो तो आप किसको रिटर्न करोगे, किस इंडेक्स को आप रिटर्न करोगे, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कि आप लिस्ट बना के रिटर्न करो इंडेक्स की, है ना, जहां जहां पे वो एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो ये चीज है। अब चलो, हमने अपने पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या देखा था कि यार मैं खोज तो लूंगा एलिमेंट, बट ये क्या है कि जहां पे उसे होना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को कैसे सोचूं, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट प्रॉब्लम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना। एक ही चैलेंज है बस कि भाई पिछले क्वेश्चन में हमें -1 रिटर्न करना था अगर नहीं मिले तो, और यहाँ पर हमें रिटर्न करना है कि अगर वो होता तो कौन सी पोजीशन पर होता। अगर वो है तो वो पोजीशन मुझे रिटर्न करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट तो देखो वही रहेगा, एक लेफ्ट बनाओगे जो कि शुरू में पॉइंट करेगा, एक राइट बनाओगे जो कि लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अगेन वही वाइल लूप चलेगी, है ना। मैं आपको एक बार पूरी एल्गोरिदम बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। यहाँ पर मैं मिड निकाल लूंगा, आपको पता है मिड कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। रियल लॉजिक अब इसके बाद शुरू होगा। तो सबसे पहले अगर एलिमेंट मिल जाए, तो अगर एलिमेंट मिल जाता है नम्स मिड, अगर मिल जाता है टारगेट के इक्वल हो जाता है, तो बिना सोचे हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है मिड को। ये तो चलो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए भी हमने कंडीशंस लिखी थी, एल्स इफ, है ना। क्या लिखी थी कि भाई अगर मिड वाला है ना, ये मिड इंडेक्स है, आप इसको नंबर मत समझना, ग्रेटर देन टी है, टी से बड़ा है मतलब टी छोटा है, तो राइट जो है वो जाएगा लेफ्ट में, है ना। ये एम मिड समझना है इसको, ठीक है, ये मिड है। और अगर नहीं है, अगर मान लो टारगेट जो है वो बड़ा है, फिर लेफ्ट जाएगा राइट में। ये हमारी बात हुई थी, और लास्ट में हम रिटर्न कर रहे थे -1 को। तो द क्वेश्चन इज कि लास्ट में अब हम क्या रिटर्न करें जब हमें टारगेट हमारा ना मिले। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए दो तरीके हैं ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तरीका वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एनालाइज करो कि हो क्या रहा है।
भाई जब एरे में आपको वो टारगेट नहीं मिलता है ना, जैसे मान लो 1 है, 4 है, 6 है, 9 है। अब मुझे मान लो 3 को इंसर्ट करना है, मैं कहाँ पे इंसर्ट करूंगा? 0 1 2 3 माई प्रीवियस इंडेक्सेस, राइट। जैसे ही 3 आएगा तो ये एक आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? ये यहाँ 3 आ जाएगा और फिर 3 के सारे एलिमेंट्स एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हुआ, है ना? तो 3 कौन से पोजीशन पे आए? 3 आया 1 के पोजीशन पर। वापस रिप्लेस करके देखो, 1 4 6 9 ही थे ये, राइट। इनके इंडेक्सेस क्या थे? 0 1 2 3, बिल्कुल सही है। तो मतलब 3 यहाँ कहीं बीच में आना चाहता है, और जैसे ही बीच में आएगा तो भाई किसको आगे खिसकना पड़ेगा, किसको आगे जाना पड़ेगा? ये इसके बाद के सारे एलिमेंट्स को। तो वो हमारा पॉइंट नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, हमारा पॉइंट है जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं, जो टारगेट हम डाल रहे हैं, वो कौन से इंडेक्स पर आएगा। तो वो उस इंडेक्स पर आएगा जो उस टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनना, टारगेट से जस्ट बड़ा नंबर, ठीक है। जिस इंडेक्स पर प्रेजेंट होगा वो ही इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, समझ रहे हो? टारगेट से जस्ट बड़े नंबर का इंडेक्स हमें निकालना है और वो ही हमें रिटर्न करना है। तो ये हमारा अब रियल प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। एक चीज तो हम टैकल कर रहे हैं वहां पे, भाई लेफ्ट राइट सही अपडेट हो रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो, आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर भी रिटर्न होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट में -1 रिटर्न नहीं होना चाहिए, है ना? हमें पता होना चाहिए कि वो किस पोजीशन पर है। तो आओ इसको एक बार करके देखते हैं। 1 3 5 6 है ना, ठीक है। देखो 1 3 5 एंड 6, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर है लेफ्ट, यहाँ पर है राइट। आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं लेफ्ट प्लस राइट बाय 2 ये सब नहीं कर रहा। मिड यहीं पे आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 0 1 2 3। तो 1 3 6 ऐसे आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद आप देखो मिड को कंपेयर करोगे तो भाई मिड तो अपना आंसर नहीं है, क्योंकि टारगेट हमें सिंपली 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? टारगेट 2 है, ये 3 है, तो हमें और छोटा चाहिए। तो हम राइट को लेकर आएंगे मिड -1 तक। तो ये मेरा राइट यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट भी 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट भी 1 को पॉइंट कर रहा है, तो इसको मिड भी इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि भाई 0 + 0 / 2 = 0। तो मिड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो क्या टारगेट मिड से बड़ा या छोटा क्या है? टारगेट ने बोला भाई मैं तो बड़ा हूं मिड से, है ना? तो मतलब ये राइट में आना चाहिए। तो लेफ्ट चला गया राइट में, तो लेफ्ट हो गया मिड +1। मिड अभी के लिए तो ये था, तो मिड +1 हो गया 3। तो अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पर है हमारे पास 1, जहाँ पे पड़ा है हमारा राइट, लेफ्ट आगे बढ़ गया है ना? और मिड कहाँ पे है? मिड हमारा यहीं पे है, 0th वाले पे। तो जैसे ही ये आगे बढ़ गया, है ना, ये जैसे ही ये लेफ्ट वाला आगे बढ़ गया, तो लूप एंड्स। भाई आर और एल क्रॉस कर गए, लूप एंड कर दो, है ना? तो बताओ आपके डिजायर्ड इंडेक्स को कौन पॉइंट कर रहा है? भाई डिजायर्ड इंडेक्स को ये लेफ्ट वाला पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमेशा करेगा? हाँ हमेशा करेगा। क्यों करेगा मैं बताता हूँ। देखो, जिस भी नंबर को आपके ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर हर जगह से खोज रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2 को खोज रहे थे, है ना भाई, 2 को खोज रहे थे, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इतना तो एफिशिएंट है ही कि उसको नजदीक तक तो पहुंचा ही देगा। भाई पार्टीशन कर रहा है तो कुछ कुछ एलिमिनेट कर रहा है अरे इसको, तो ऑब्वियस है जिनको एलिमिनेट कर रहा है दूसरा वाला चूज करने के लिए, तो वो इसका राइट पाथ होगा, है ना? ऐसे ही अगर ये करता रहा, आप खुद ही सोच के देख लो यार, अगर ऐसे ही करता रहा तो ये इसके सबसे पास आ जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि एक नंबर आया जहां पे लेफ्ट भी, मिड भी और राइट भी तीनों के तीनों इक्वल हो गए, है ना? अब तीनों तीनों इक्वल हो गए। अब डिपेंड करता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये बड़ा है या छोटा है ना? ये बड़ा है या छोटा है किससे? टारगेट से। अब ऑब्वियस है कि वो टारगेट से छोटा ही होगा अगर इधर की साइड को आया है ना? तो यहाँ पर ये चीज सीखने वाली है कि जैसे जो भी नंबर हो तो राइट, ये लेफ्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये लेफ्ट आगे बढ़ेगा।
तो जो छोटा नंबर होता है, जैसे इस पोजीशन पे आने वाला आना चाहिए था, इस पोजीशन पर आना चाहिए था, तो छोटा नंबर होता है वो होता है उसके लेफ्ट साइड उस नंबर का, और जो लेफ्ट जिसको पॉइंट कर रहा होता है वो होता है जस्ट बड़ा है, जस्ट टारगेट से जस्ट बड़ा है ना। और आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट बड़ा वाला चाहिए, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेफ्ट को रिटर्न करना है, तो बस यही छोटा सा चेंज था कि इसमें आपको रिटर्न करना है लेफ्ट को। अब यहाँ पे लेफ्ट ने इसको कैसे पॉइंट किया ये आपको खुद एनालाइज करना था, जैसे मैंने अभी करवाया आपको, है ना। अब मैं आपको दूसरा तरीका अभी नहीं बता रहा क्योंकि मुझे ये परफेक्ट फिट नहीं लग रहा वो तरीका बताने के लिए ये क्वेश्चन, बट आपको समझ में आया होगा कि मैंने लेफ्ट क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि वो सबसे नजदीक आ रहा है सबसे पहले तो, और दूसरा कि जब लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे तो लेफ्ट को आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। कि इससे जस्ट बड़ा अगर खोजना है तो आपको लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और राइट यहीं आ जाएगा। तो इवेंचुअली राइट और लेफ्ट उस एलिमेंट को पॉइंट करते हैं जो कि जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा है हमारे टारगेट एलिमेंट से। तो मैं आपको एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने सब कुछ सेम रखा है एज आर प्रीवियस प्रॉब्लम, बस लास्ट में रिटर्न कर दिया है लेफ्ट को, क्योंकि इस बार हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट को पॉइंट कर रहा था। अब चलते हैं हमारी सेकेंड प्रॉब्लम पे, आई मीन थर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे, देखो यहाँ पे इसने बोला है कि भाई अगर मैंने एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर रूट बता दो, मुझे इसका स्क्वायर रूट बता दो क्या होगा, और रूट मस्ट बी अ इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए रूट। ठीक है भाई, 4 है, और अगर नहीं है तो राउंड करो, है ना, राउंड इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर करो। अब जैसे 8 है, 8 का रूट कुछ नहीं होता तो 2 रूट 2 जैसा कुछ होता है, और ये 2.828 ऐसे करे कुछ बनता है, तो राउंड इट डाउन करना है, तो 2 पे आ गए हम वापस, तो इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखी भी हुई हैं तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही 4 है, 4 का रूट 2, तो 2 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, राइट। कंस्ट्रेंट क्या है इस प्रॉब्लम के, कंस्ट्रेंट यहाँ पे कुछ नहीं है यार, बस इंट के अंदर अंदर रहेगा एक्स, ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखा है। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहली अप्रोच तो हमारे पास एक चीज है एक्स, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू है जिस जो कि जिसका हमें स्क्वायर रूट खोजना है, जिसका हमें स्क्वायर रूट खोजना है। तो क्या वही चीज रहेगी, और इसमें यार पता कैसे चलेगा कि हमें बाइनरी सर्च का यूज करना है ना। अब ऑब्वियस है हम उस पैटर्न को पढ़ रहे हैं तो ये भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज यहाँ पर यू मस्ट नॉट यूज एनी इनबिल्ट एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। आप यहाँ पे इनबिल्ट कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई एक्सपोनेंट फंक्शन या फिर ऑपरेटर को, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली खोजना पड़ेगा। आपके पास एक तरीका है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना यार, कि मैं ना एक से शुरू हो जाऊंगा। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16। आपके मन में ये आया कि भाई ऐसे कर लेते हैं ना, आराम से मिल जाएगा। एक का स्क्वायर एक किया, कंपेयर किया चार से, तो भाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। टू का स्क्वायर किया 4, 4 को कंपेयर किया, हो गया, डन, 2 हमारा आंसर। ऐसे ही इसको 2 से कंपेयर किया, 4 से कंपेयर किया, नहीं हुआ, आगे बढ़े, 3 के स्क्वायर से कंपेयर किया, 9 आया। तो 9 से तो भाई ये छोटा है, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर हमने रिटर्न कर दिया कि राउंड ऑफ करके 2 बन जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इजी, है ना। बट टेल मी वन थिंग यार, आप ये लीनियर सर्च लगा रहे हो, क्या आप हमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो। यस यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च। कैसे भाई, आप 1 2 3 4 में ही तो सर्चिंग कर रहे हो ना, कि 1 हो सकता है कि नहीं, 2 हो सकता है नहीं, 3 हो सकता है कि नहीं, 4 हो सकता है कि नहीं, ऐसे कर करके, है ना। कहाँ तक जाओगे, एट मैक्स तक जाओगे ना, तो एक्स तक जाओगे, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया कि भाई इतने के बीच में ही आपका आंसर एग्जिस्ट करता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपने कहा जी एरे सॉर्टेड भी है, मेरे को सर्चिंग भी करनी है कि कौन सा है, तो मैं अपना बाइनरी सर्च लगा लूंगा।
तो यहाँ पे आपने लेफ्ट रखा, यहाँ पे आपने राइट रखा, है ना, यहाँ पे आपने समथिंग मिड निकाला। अब बताओ, हमारे जो पिछले वाले प्रॉब्लम थे उसमें टारगेट को कौन पकड़ता था? टारगेट को पकड़ता था मिड। कि भाई अगर मिड वाला एलिमेंट टारगेट के इक्वल हो जाए तो वो हमारा आंसर होगा। अभी बताओ कौन पकड़ेगा? यहाँ पे ये सब है। अब देखो, इनके स्क्वायर भी तो होने हैं, इनके स्क्वायर भी तो होने हैं। तो जैसे ही मुझे मिड मिलेगा मैं मिड का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और फिर पूछूंगा कि क्या आप एक्स के इक्वल हो, मैं ये पूछूंगा। अगर आप एक्स के इक्वल हो तो उसी टाइम आप मिड को रिटर्न कर दो। बहुत सही, बहुत सही बात है ना। और अगर आप नहीं हो तो आप बताओ बड़े हो या फिर छोटे हो, ये चीज आपको पूछनी पड़ेगी। तो मेरा जो मोटिव था इस वाले प्रॉब्लम को लेके कि मैं आपको दिखा पाऊं कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी बाइनरी सर्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट द प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया कि भाई 4 से नीचे है तो मैं सबको सर्च करूंगा, तो सबको सर्च करूंगा तो लीनियर सर्च करूंगा। लीनियर सर्च जब कर सकते हैं तो बाइनरी क्यों नहीं, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड ही रहेगी डिजिट्स की। तो हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च किया, राइट। बाकी सब कंडीशंस भी एकदम सेम रहेंगी पिछले वाले की तरह। भाई देखो, लेफ्ट बनाया, राइट बनाया, मिड बनाया। अब मिड इंटू मिड चेक कर रहा हूँ एक्स के बराबर है कि नहीं। अगर है तो मतलब कि यहाँ पे हमारा काम हो गया और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मिड को। ठीक है, कि स्क्वायर रूट हमें मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट को डील करना है। तो यहाँ पे दो केस जैसे मैंने बनाया वो हो सकते हैं कि भाई या तो एक्स जो है आपका बड़ा आ सकता है या तो छोटा आ सकता है। अगर बड़ा आ गया एक्स तो मुझे और बड़े बड़े स्क्वायर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अगेन वही लॉजिक है यार, ठीक है। लेफ्ट को कहूंगा भाई मिड प्लस वन। अगर छोटा हो गया एक्स तो राइट को कहूंगा कि भाई कम आ जाओ और थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो ये लॉजिक तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि इसने बोला 2.8 हो तो 2 तक डाउन करो। भाई अगर 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है तो ये कह रहा है इसको लौटाओ। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही तो है कि भाई आपके पास एक सॉर्टेड एरे थी, ठीक है, 2 4 6, है ना, 6 9 ऐसे करे कुछ। अब आपको 3 को एडजस्ट कराना है, 3 आ रहा है इसके बीच में। तो हमें ये बोला था कि आने के बाद ये कौन से इंडेक्स, तो हमने एनालाइज किया भाई ये जो वाला जो इंडेक्स होगा जस्ट बड़ा वाला वही अपना आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट यहाँ पे निकल के आया था और राइट यहाँ पे था। इस केस में हमें उल्टा करना है, हमें छोटे वाले को पकड़ना है ना, क्योंकि हमेशा राउंड ऑफ होके, जैसे मान लो वो बढ़ बढ़ के इतना बड़ा, बट जब ये राउंड ऑफ होगा थोड़ा गिरेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर 3.99 भी हुआ तो भी वो गिर के 3 पे आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे लेफ्ट आ रहा था, सॉरी यहाँ पे राइट आ रहा था और यहाँ पे लेफ्ट इसको क्रॉस कर जा रहा था। तो आपको यहाँ पर क्या रिटर्न करना है? यहाँ पे आपको राइट को रिटर्न करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट में देखा था कि x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, राइट, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x इक्वल टू 0 भी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज करी है कि x इक्वल टू 0 अगर हो तो रिटर्न कर दो 0 को। लेफ्ट हमने 1 कर दिया, राइट हमने x को कर दिया कि भाई 1 से x के बीच में ही अपना आंसर एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, बिल्कुल सेम कंडीशन है। मिड निकाला। लॉन्ग में क्यों बदला? भाई लॉन्ग में क्यों चेंज किया? क्योंकि आप दो मिड को मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, आप दो मिड को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत वास्ट चेंज आ सकता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग बना दिया है ना। अब लॉन्ग बनाने का एक रीजन ये भी है कि जो आपका इंटीजर है वो 2 to the power 31 - 1 तक जा सकता है, एक्स, समझ रहे हो। और ये 1 से x तक अपनी रेंज है भाई, 1 से x तक रेंज है, तो मिड तो कुछ हो सकता है इसके इक्वल का, और मिड इंटू मिड करोगे तो ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग बना दिया। स्क्वायर अगर x के इक्वल आ जाए तो भाई मिड रिटर्न कर दो इंट बना के। x बड़ा आ जाए तो और बड़े साइड्स की जरूरत है, तो लेफ्ट से हम राइट को जाएंगे और फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे अगर छोटा हुआ x तो, ठीक है।
और लास्ट में मैंने आपको बताया राइट रिटर्न करना है, तो मैंने राइट यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम तो इससे भी ज्यादा इजी है। इसमें लिखा हुआ है वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वैलिड परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर भाई जो आपको नंबर दिया हुआ है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। बिल्कुल सही। 16 का रूट 4 ट्रू, 14 का रूट नहीं होता तो भाई फॉल्स। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सारी की सारी चीजें क्या पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगी? हाँ भाई, पहले ही क्वेश्चन की तरह होगी। इसमें बस आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, और उसमें आपको क्या रिटर्न करना था, उसमें आपको इंडेक्स में आंसर करना था। तो क्या चेंज आएगा, मैं आपको इसकी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सेम चीज है। अब इसमें x जो है वो 0 नहीं होता, इसलिए इसमें चेक मैंने नहीं लिखा। बट आप सोचोगे मैंने ये क्या किया, इंट एक्स इक्वल टू नम क्यों कर दिया, ये इसको क्या जरूरत थी बनाने की? भाई कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं दोबारा से कोड नहीं लिखना चाहता, तो ये सेम कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अब ये पूरे कोड में एक्स 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 लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें नंबर नम दिया हुआ था और लास्ट क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ, तो मैंने एक्स को बना दिया नम, कि भाई आप एक्स नम बन जाओ तो आप सब सही हो जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा पिछला वाला कोड ही चल गया, बस यहाँ पे जैसे ही मैच हुआ तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया, और लास्ट में अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट मैंने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। बिल्कुल ईजी है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको थोड़ी तो अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी चीज़ें बाइनरी सर्च को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।